जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आईक्यू स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 62। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की, 9:30 बजे हरियाणा जीके, दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग और 2 क्लास हमारी लाइव होती हैं। रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंग्लिश। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। फ्री मॉक टेस्ट के लिए आप टेलीग्राम चैनल को और क्लासेज की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने हरियाणा को उत्तर पश्चिम प्रांत से हटाकर पंजाब में विलय कर दिया था। अंग्रेजों ने कौन से ईयर्स में हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब में विलय कर दिया था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1858 ईस्वी में। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा के करनाल जिले के गांधी मेमोरियल हॉल को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। हरियाणा के करनाल जिले के अंदर जो गांधी मेमोरियल हॉल है उसको पहले विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के नाम से जाना जाता था। हरियाणा सिटी के कंप्लीट सिलेबस 170 रुपीज में आपको पीडीएफ के रूप में इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसे आप पढ़कर हरियाणा सिटी की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। संजीवनी परियोजना की पायलट परियोजना हरियाणा के कौन से जिले में शुरू हुई? ऑप्शन नंबर सी संजीवनी परियोजना की जो पायलट परियोजना है वो हरियाणा के करनाल जिले के अंदर शुरू हुई। यह नदी पिंजौर के निकट हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है, यानी कि पिंजौर के निकट से हरियाणा राज्य में कौन सी नदी प्रवेश करती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गग्गर नदी हरियाणा में पिंजौर के निकट हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी कि एनडीआरआई करनाल पूर्ववर्ती से विकसित हुआ। सरकारी डेयरी प्रौद्योगिकी संस्थान, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1955 में की गई थी। सबसे पहले बेंगलोर के अंदर 1923 के अंदर इसकी स्थापना की गई। पहले इसको इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम जो विकसित किया गया राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, 1955 के अंदर करनाल के अंदर इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है, हरियाणा में मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी 30, 14 अप्रैल, मार्च 9, उपरोक्त में से कोई नहीं। हरियाणा में मजदूर दिवस जो मनाया जाता है विश्वकर्मा डे के दिवस दिन मनाया जाता है। जिस दिन विश्वकर्मा दिवस होता है उसी दिन हरियाणा के अंदर मजदूर दिवस मनाया जाता है। और पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे भारत के अंदर मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। और महाराष्ट्र डे भी और गुजरात डे भी 1 मई को मनाया जाता है। हरियाणा के अंदर मजदूर दिवस विश्वकर्मा दिवस के दिन मनाया जाता है। हरियाणा के अंबाला जिले में रंग महल किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। रंग महल कहाँ पर है? हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर है। यमुनानगर जिले के अंदर है जो शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना में एक खाता खोलने के लिए एक लड़की की अधिकतम आयु क्या है? ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए एक लड़की की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 10 वर्ष होनी चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। साइना नेहवाल का संबंध कौन से खेल से है? ऑप्शन नंबर सी साइना नेहवाल बैडमिंटन खेल से संबंध रखती हैं। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बॉक्सिंग का पावर हाउस कौन से नगर को कहा जाता है? बॉक्सिंग का पावर हाउस हरियाणा के भिवानी जिले को कहा जाता है। हरियाणा की काशी के नाम से भी भिवानी को जाना जाता है। मंदिरों की अधिकता होने के कारण भिवानी को हरियाणा की काशी के नाम से जाना जाता है और छोटी की काशी के नाम से कैथल को जाना जाता है, नवग्रह कुंड स्थापित होने के कारण। हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ पर चली? सबसे पहले हरियाणा के अंदर रेलगाड़ी दिल्ली रेवाड़ी मार्ग पर चली। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरावली का गोल्फ मैदान कौन से जिले के अंदर बना है? फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी या भिवानी? ऑप्शन नंबर ए अरावली का जो गोल्फ मैदान है वो हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर बना है। पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा है? पानीपत के बाहोली में तेल शोधक का कारखाना लगाया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हरियाणा के
किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश गांधी को 2022 के अंदर सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 में पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2023, उसके अंदर क्या होता है ये पूछा है। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत 2023 में की गई। उस योजना के तहत क्या किया जाता है? 6,000 प्रति वर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अनुसूचित जातियों के परिवार को 5% वार्षिक ब्याज दर से 6,000 तक ऋण प्रदान करता है। आर्थिक रूप से कमजोर एवं परित्यक्ता या अनाथ बच्चों को ब्याज मुक्त। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, 6,000 रुपये प्रति वर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिनकी आय 1,80,000 से कम है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा वही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? नीम साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के कैथल जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कैथल जिले को नवग्रह कुंड स्थापित होने के कारण छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। और साथ के साथ में आप सब जानते होंगे कैथल के अंदर माता अंजनी का टीला भी है और युधिष्ठिर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऐसा ज्ञात है कि युधिष्ठिर के द्वारा कैथल की स्थापना की गई थी। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य भी कैथल जिले के अंदर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हरियाणा के प्रथम राज्य कवि के रूप में जाने जाते हैं? हरियाणा के प्रथम राज्य कवि के रूप में उदय भानु हंस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? मार्कंडेश्वर मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा सबसे बड़ा गुरुद्वारा है? गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा नाडा साहिब या गुरुद्वारा धमतान साहिब? गुरुद्वारा धमतान साहिब नरवाना तहसील धमतान गांव के अंदर जींद जिले के अंदर है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। पंचम कालीन जैन मंदिर हरियाणा में कहां पर स्थित है? पंचम कालीन जैन मंदिर हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, किस कवि को रुबाई सम्राट भी कहा जाता है? रुबाई सम्राट के नाम से कौन से कवि को जाना जाता है? उदय भानु हंस को जाना जाता है। सुरेंद्र शर्मा महेंद्रगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं, हास्य कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। और हरियाणा का कालिदास भी पंडित दीपचंद बैमन को कहा जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कहां पर लड़ी गई थी 1761 के अंदर? मराठा और अहमद शाह अब्दालियों के बीच में काला अंब, पानीपत के काला अंब नामक स्थान पर लड़ी गई थी। मराठों की हार हो गई थी इसके अंदर। पृथ्वीराज चौहान ने अपना न्यायिक केंद्र कहां पर स्थापित किया था? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा अपना न्यायिक केंद्र तोशाम भिवानी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। न्यायिक केंद्र पूछा गया है, किला नहीं पूछा गया है। तो पृथ्वीराज चौहान ने अपना न्यायिक केंद्र तोशाम के अंदर स्थापित किया था भाई। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हिरण उद्यान हिसार की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? हिरण उद्यान हिसार की स्थापना 1970 और 71 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। हरियाणा विधानसभा का पहला विपक्ष का नेता कौन था? हरियाणा विधानसभा के पहले विपक्ष के नेता थे प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर बी। अब की बार 2024 में हरियाणा की कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए हैं? 15वीं विधानसभा के, जिसके अंदर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। ऑप्शन नंबर बी, और बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई। हरियाणा का पहला सत्याग्रह व्यक्ति कौन है? हरियाणा के पहले सत्याग्रह व्यक्ति का नाम है लाला मुरलीधर। ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा सिटी की कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लेंगे। 170 रुपीज में हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। हरियाणा विधानसभा की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट कौन सी है? हरियाणा विधानसभा की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट है बादशाहपुर, गुरुग्राम जिले के अंदर है। गुरुग्राम जिले के अंदर सबसे बड़ी सीट विधानसभा की जनसंख्या की दृष्टि से ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। हरियाणा में वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है? हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, जिसको पवित्र अंजीर भी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम के अंदर पीपल ना देके पवित्र अंजीर दिया हुआ मिलता है। और फिक्कस रिलीगियोसा, फिक्कस रिलीगियोसा इसका नाम है, वनस्पतिक नाम रिलीगियोसा, फिक्कस रिलीगियोसा। ये तीनों एग्जाम के अंदर इनमें से कुछ भी दिया हुआ मिलता है तो आपको राइट टिक कर देना है। ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में वृक्ष दिवस हर वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है।
खिलाड़ी भीम सिंह का संबंध जिनके नाम पर भीम पुरस्कार भी दिया जाता है कौन से खेल से संबंध रखते हैं? ऑप्शन नंबर सी ऊंची कूद से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में ख्वाजा की सराय किस जिले में स्थित है जो कि 300 वर्ष पुरानी है? सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा में ख्वाजा की सराय फरीदाबाद जिले के अंदर है जो 300 वर्ष पुरानी है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। सीतामाई का मंदिर सीतामढ़ी गांव में स्थित है। यह गांव कहां पर है? सीतामढ़ी गांव कहां पर पड़ता है? हरियाणा के करनाल जिले के अंदर है भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, करनाल जिले के अंदर। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1997 यानी कि 1997 के अंदर हुई थी भाई। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 1997 के अंदर। शोभा सागर झील हरियाणा में कहां पर स्थित है? शोभा सागर झील हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर शोभा सागर झील। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणवी रामायण की रचना किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणवी रामायण की रचना खुदाबख्श अहमद के द्वारा की गई थी भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तकें किसने लिखी? हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई भाई? पंडित श्रीराम शर्मा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। साहा चौकी खोरी मेले का आयोजन हरियाणा के कौन से जिले के अंदर होता है? साहा चौकी खोरे का मेला हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर लगता है भाई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सोनीपत जिले के राय नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का नाम क्या है? सोनीपत जिले के राय नामक स्थान पर है मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? हरियाणा में सबसे अधिक उत्पादन चावल गन्ना मक्का गेहूं का होता है। अगर अलग अलग दिया हुआ मिले कि हरियाणा में रबी फसल का सबसे अधिक उत्पादन कौन सी फसल होता है रबी में, तो गेहूं लगा दोगे। अगर खरीफ दिया हुआ मिले तो चावल लगा दोगे। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी दिया नहीं है रबी या खरीफ, तो सबसे अधिक चावल से ज्यादा उत्पादन कहीं ना कहीं गेहूं का उत्पादन होता है हरियाणा के अंदर। कानोड़ का किला कौन से नगर में स्थित है? कानोड़ का किला महेंद्रगढ़ में स्थित है। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कानोड़ के नाम से जाना जाता था, कनौद के नाम से जाना जाता था। कनौद एक ब्राह्मण के रूप में हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने पर किस लोक नायक पर शोध कार्य हुआ? करने पर भी, ठीक है, विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने पर भी किस लोक गायक पर शोध कार्य हुआ? राइट ऑप्शन रहेगा पंडित लक्ष्मीचंद। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला से यमुना नदी नहीं निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। बाकी सरस्वती गग्गर मारकंडा शिवालिक पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। और हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी, हरियाणा की सदा बहने वाली नदी, सदा नीरा नदी यमुना नदी है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा भाई। हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन रहेगा खंडवा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? खंडवा कहा जाता है। और सेना ढंग की पगड़ी होती है जो हम बांधते हैं साफा, उसको बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर आपका इसमें, लेकिन सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को खंडवा कहा जाता है। सदा बहने वाली नदी कौन सी है? सरस्वती साहिबी मारकंडा यमुना। हरियाणा के अंदर एक ही नदी है जो सदा बहने वाली है, बाकी सभी की सभी मौसमी नदियां हरियाणा के अंदर, और एक ही नदी है यमुना नदी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तीज का त्योहार कौन से महीने के अंदर आता है? कार्तिक सावन, श्रावण के महीने में, सावन के महीने में तीज का त्योहार आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा में पहली लोक स्थायी अदालत की स्थापना 7 अगस्त 1998 को की गई थी। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बाबा लदाना तीर्थ स्थल कहाँ पर है? फल्गु का मेला भी लगता है। फल्गु का मेला फरड़गांव कैथल के अंदर, फरड़गांव कैथल के अंदर। और बाबा लदाना भी कहाँ पर? कैथल के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, बाबा राजपुरी के नाम का मेला लगता है बाबा लदाना में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बीट एंड बाली रिसर्च हरियाणा के कौन से स्थान पर है?
ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बीट एंड बाली रिसर्च हरियाणा के करनाल जिले के अंदर, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सूर्य शतकम किसके द्वारा लिखा गया? सूर्य शतकम लिखा गया कवि म्यूर भट्ट के द्वारा, कवि म्यूर भट्ट के द्वारा सूर्य शतकम लिखा गया। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा यमुना नदी में बहने वाले प्रदूषित पानी की समस्या के समाधान के लिए किस समिति का गठन किया जाएगा या किया गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ओम प्रकाश धनखड़ समिति का गठन किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा यमुना नदी में बहने वाले प्रदूषित पानी की समस्या के समाधान के लिए। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। हरियाणा सिटी के कंप्लीट सिलेबस 170 रुपए में प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना। सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास, 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की, 9:30 बजे हरियाणा जीके की, दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग और 2 क्लास लाइव चलती हैं डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंग्लिश। तो उम्मीद करता हूँ क्लास बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर अगले प्रैक्टिस सेट के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।